मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, 2026 का राशिफल लेकर आए हैं। ये फाइनेंशियल राशिफल है, ये सामान्य राशिफल नहीं है। इसमें सामान्य राशिफल की तरह जो मन में आएगा वो नहीं बोल देंगे, ना ही हम इसमें ये लिखेंगे कि आप पर कुबेर मेहरबान होने वाले हैं, आप पर लक्ष्मी जी की कृपा आने वाली है, आपका भाग्य खुलने वाला है, आपका डंका बजने वाला है। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपकी पत्रिका बोलती है उसका विश्लेषण रहेगा और आपके सामने हर महीने के हिसाब से 12 पत्रिका चलेंगी। 12 पत्रिका में आपका हर महीने क्या विश्लेषण है, क्या आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए, कौन से महीने में काम करना चाहिए, कौन से महीने में नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ बताएंगे। एक एक महीने की पत्रिका आपके सामने आएगी। हर महीने की पहली तारीख की पत्रिका लेंगे और पहली तारीख की पत्रिका से उसका विश्लेषण करेंगे उस महीने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि एंड तक देखेंगे तो आपको दिसंबर तक का पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस राशिफल में फाइनेंस के लिहाज से बात करेंगे आपके, और आपके स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात करेंगे। क्या निवेश करना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, कब निवेश नहीं करना चाहिए, कहाँ स्पेकुलेट करना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में होगा। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि कन्या राशि के बहुत सारे जातक जिनका जो है वो मार्केट से वास्ता रहता है और चूंकि इसका स्वामी बुध होता है तो अल्टीमेटली ये जातक सामान्य तौर पर बाजार में आ जाते हैं। किसी भी रूप में आए, म्यूचुअल फंड के जरिए आए, ETF के जरिए आए, डायरेक्ट इक्विटी में आए, ये लोग आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो मार्केट में काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये 1 जनवरी का चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर देखिए ग्रह स्थिति क्या है। सिर्फ राहु आपका छठे में है, कोई ग्रह जो है वो 6, 8, 12 में नहीं है। छठे का राहु वैसे ही अच्छा होता है। पाप ग्रह छठे में आ जाए तो अच्छे हो जाते हैं। बाकी सारे ग्रह आपके केंद्र में आ गए। गुरु आपके केंद्र में है, दशम भाव में। हालांकि गुरु का 10वें का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। गुरु की दृष्टि आपके धन स्थान के ऊपर रहेगी। धन स्थान में शुक्र की राशि है, शुक्र आपका केंद्र में आ गया। यहाँ पर स्थिति अच्छी हो गई। शुक्र जो है वो मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है और बुध के साथ है। तो जब आपके धन स्थान का स्वामी केंद्र में आ गया और आपके आय स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में है तो और धन स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे का फ्लो आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। राशि के सामने शनि का गोचर हो रहा है। इतना जरूर है कि काम आपके थोड़े से स्लो जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। इस महीने में यदि आप मेरे से पूछेंगे कि ट्रेड कर सकते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पाप ग्रह आपके 12वें भाव को प्रभावित करता है, वो है केतु, और वो प्लेसमेंट वहीं पर है और यहीं पर रहेगी। ये पूरा साल यहीं पर रहेंगे। 12वें भाव के ऊपर किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आती। लिहाजा ये समय अच्छा है ट्रेड करने के लिए, किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेकुलेटिव ट्रेड की बात नहीं कर रहा। स्पेकुलेटिव ट्रेड करने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली भी देखनी पड़ेगी। वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग होती हैं। कई बार आपकी दशा ऐसी चल रही होती है, अंतरदशा ऐसी चल रही होती है। आपकी कुंडली में ट्रांजिट तो खैर हम पकड़ ही रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिट हर ग्रह का पकड़ आ जाएगा, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रेड से यहाँ पर बचने की सलाह यहाँ पर दी जाएगी आपको। और ये आपके लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ठीक रहेंगी, क्योंकि केतु की दृष्टि लगातार आपके 4th हाउस के ऊपर रहेगी। इस महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा सा जांच परख कर करेंगे। उसका रीज़न समझिए। 4th हाउस आपका एसेट का भाव होता है, इसे सुख स्थान बोलते हैं। यहाँ पर आपका बुध आ गया, अल्टीमेटली राशि का स्वामी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि प्लानिंग हो सकती है कि इस महीने में कोई ना कोई रियल एस्टेट से संबंधित काम करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, 12वें भाव का स्वामी सूर्य भी यहाँ पर आ गया। 12वां लॉस का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। मंगल भी यहाँ आ गया, मंगल अष्टमेश है, यानी कि 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी राशि के स्वामी के साथ 4th हाउस में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी काम करेंगे, गाड़ी की खरीद से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो जांच परख के करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ये ठीक है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन चूंकि अष्टमेश और द्वादश 12वें भाव का स्वामी दोनों ही साथ में है, तो अल्टीमेटली नुकसान इस भाव का ज़्यादा है। अष्टम का स्वामी जहाँ जाएगा अपना प्रभाव लेकर जाएगा, 12वें का स्वामी जहाँ जाएगा अपना प्रभाव लेकर जाएगा। गुरु की दृष्टि अपना काम करेगी, लेकिन अल्टीमेटली अष्टम और छठे का 12वें का प्रभाव आपके 4th हाउस के ऊपर आ जाएगा, आपकी राशि के ऊपर आ जाएगा। इसलिए पैसा देते वक्त भी, और शनि की दृष्टि भी है, शनि की 10वीं दृष्टि इसके ऊपर है। मंगल, सूर्य, केतु, 4 ग्रह इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी काम
ध्यान से करेंगे, पूरा जांच परख कर करेंगे ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो, कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो पाए। तो ये रहेगा आपके लिए ये वाला जनवरी का महीना। फरवरी के महीने में यदि हम आएंगे तो फरवरी के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर ग्रह आ गए आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव जो होता है कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। पंचम को त्रिकोण का भाव कहते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से ग्रह आ गए आपके? शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध। राशि के स्वामी का पंचम में चले जाना, 9th हाउस के स्वामी बुध के साथ, शुक्र के साथ बैठ जाना, ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि मंगल अष्टमेश होकर साथ में है, सूर्य द्वार 12वें भाव का स्वामी होकर साथ में है, लेकिन इसके बावजूद त्रिकोण के भाव में चूंकि ये ग्रह हैं तो अल्टीमेटली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हैं। यहाँ पर सारे ग्रह बैठकर कहाँ देख रहे हैं? 11वें भाव को। 11वें भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, राशि का स्वामी 11वें भाव का स्वामी वहाँ पर बैठा है। तो चंद्र मंगल सामने होते हैं तो लक्ष्मी योग हो जाता है, चंद्र शुक्र सामने होते हैं तो भी एक अच्छा योग बन जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर योग के फॉर्मेशन के लिहाज से और कुंडली में आय के लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र आपके लिए धन स्थान का स्वामी भी है, पंचम में बैठकर राशि के स्वामी के साथ बैठकर 11वें के भाव को देख रहा है। तो अल्टीमेटली पैसे के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा। मार्केट में काम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन यहाँ पर इस कुंडली में वैसे ही नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मंगल थे, मंगल जो 4th हाउस में थे उसकी दृष्टि अब आ गई आपके 12वें भाव के ऊपर, यानी कि केतु जहाँ पर विराजमान है मंगल उसको देख रहे हैं। अब मंगल यदि उसको देख रहे हैं तो अष्टम 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो 12वां भाव 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया। अब 12वां 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है तो अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है। आपका अष्टम भी 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है, अष्टम के ऊपर केतु की भी दृष्टि जा रही है, मंगल की 4th दृष्टि भी जा रही है। तो यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है, सडन लॉस का भाव ये होता है। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन से बचकर रहेंगे, ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड लीजिए, पोजिशनल ट्रेड लीजिए, काम करिए, क्योंकि गुरु केंद्र में है तो कर सकते हैं। बुध राशि का स्वामी होकर पंचम में है, 11वें भाव को देख रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। अचानक से नुकसान यहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है, मार्केट के मूव को नहीं समझ पाएंगे, गिरेगा, फिर आप फंसेंगे ऊपर के लेवल पर, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर ये इस महीने में ट्रेड नहीं करिएगा, करिएगा तो बिल्कुल सोच समझ के स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। अगला महीना मार्च का महीना है। मार्च के महीने की पत्रिका अब आपके सामने है। यहाँ पर देखिए सारे ग्रह छठे में आ गए। छठे में राहु के साथ शुक्र आ गया, मंगल आ गया, बुध आ गया, सूर्य आ गया। अब छठे में बुध का गोचर अच्छा होता है, छठे में राहु का गोचर अच्छा होता है, छठे में मंगल का गोचर अच्छा होता है, छठे में सूर्य का गोचर अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली सारे ग्रह आपके छठे में आ गए। सिर्फ शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं होता। शुक्र यहाँ पर कालपुरुष की पत्रिका में नीच हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र का गोचर अच्छा नहीं है। धन स्थान के स्वामी का छठे भाव में चले जाना, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जो बोलेगा कि भाई साहब पैसे चाहिए उधार, थोड़े से पैसे दे दो। कर्ज वाली स्थिति, किसी को पैसा दिया नहीं, वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, पैसा आपका वापस नहीं आएगा। किसी की भी लीगल फाइनेंशियल गारंटी इस महीने में नहीं लेंगे। कर्ज वाली स्थिति आ सकती है, यहाँ पर पैसा उधार उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि छठे में इतने सारे ग्रह आ गए। राशि के स्वामी का ही छठे भाव में जाना ना अल्टीमेटली अच्छा नहीं होता। हालांकि बुध का छठे का गोचर अच्छा होता है, लेकिन चूंकि वो राशि का स्वामी है, छठे भाव में आ गया तो अल्टीमेटली क्या करेगा, छठे को एक्टिव कर देगा। छठा रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव है। लीगल फाइनेंशियल गारंटी यहाँ पर किसी की नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, सारे ग्रहों को गुरु देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद छठे में इतने सारे ग्रहों का आना रोग को भी निमंत्रित करेगा, ऋण को भी करेगा, शत्रु को भी करेगा। यदि हम दशम भाव की कुंडली बनाएंगे तो ये सारे ग्रह दशम के 9th हाउस में आ जाएंगे। कारोबार के लिहाज से स्थिति अच्छी रहेगी, धन के लिहाज से स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है आपका। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। इस महीने में स्पेकुलेटिव ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल मना है यहाँ पर, क्योंकि 12वां भाव सारे पाप ग्रहों के प्रभाव में है। अगला महीना देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या स्थिति रहती है आपके चार्ट में। तो ये आपके सामने अप्रैल के महीने की कुंडली है आपके सामने। अब अप्रैल देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अप्रैल के महीने में सिर्फ सूर्य मूव हुए हैं, सूर्य शनि के साथ आ गए। ये सप्तम भाव है। यहाँ पर ये सप्तम भाव जो होता है ना, ये वैसे आपके पार्टनर का भाव होता है, लेकिन इसको बिजनेस पार्टनर का भाव भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये दशम का दशम होता है, और दशम के दशम से भी प्रोफेशन का विचार किया जाता है। पार्टनरशिप में होने वाला काम यहाँ पर दशम से ही होता है। तो इस अवधि में कोई भी पार्टनरशिप करनी है तो बिल्कुल सोच समझ के करेंगे, सामने वाले का प्रोफाइल देख कर करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना आए। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि आपके दशम भाव में यानी कि सप्तम भाव में, दशम से दशम में सूर्य और शनि 2 पाप ग्रहों का गोचर हो रहा है। 2 पाप ग्रहों का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है। ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए तो खैर अच्छा है ही नहीं। तो सूर्य क्या कहता है, सूर्य थोड़ा सा एरोगेंस दे देता है। मनमानी के चक्कर में फंस जाएंगे इस महीने में। थोड़ा सा मनमानी कम करिएगा, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी भी देगा, एरोगेंस भी देगा। तो एरोगेंस से काम नहीं लेंगे।
यहाँ पर अगेन 12वें भाव में सूर्य मंगल राहु मंगल और बुध की दृष्टि है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी स्पेकुलेशन आपको मना है, यहाँ पर स्पेकुलेट नहीं करेंगे। पोजिशनल ट्रेड लेंगे, गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बनाएंगे। गोल्ड सिल्वर के लिए महीना आपको अच्छा नजर आ रहा है। 2 ग्रह ऐसे जो केंद्र में हैं, दोनों ही गोल्ड के कारक हैं, यहाँ पर आपको गोल्ड और सिल्वर में अच्छी कमाई हो सकती है, प्रोवाइडेड यदि आप फिजिकल में लेंगे या आप ETF में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेकुलेशन मना है। MCX पे काम यहाँ पर करने की सलाह आपको नहीं दी जाती। अगले महीने के चार्ट देखते हैं। अगले महीना मई का महीना है। मई के महीने में देखिए क्या स्थिति बनती है। मई के महीने में आप ये चार्ट आपके सामने आ गया मई का। तो मई के महीने में देखिए यहाँ पर सूर्य आपके अष्टम में आ गए और बुध भी आपका अष्टम में, यानी कि राशि का स्वामी अष्टम में चला गया 12वें भाव के स्वामी के साथ। अब 12वें भाव का स्वामी भी अष्टम में, राशि का स्वामी भी अष्टम में। ये अल्टीमेटली लॉस करवाने वाली स्थिति है, ये दुर्घटना वाली स्थिति है, ये अचानक से फ्रॉड हो जाने वाली स्थिति है। ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं वो इसी कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि ये अष्टम सीक्रेसी का भाव होता है। राशि का स्वामी 12वें चला गया, 12वां भाव जो खर्चे का भाव है उसके स्वामी के साथ आ गया, उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, केतु का प्रभाव भी उसके ऊपर है। तो 3 जो पाप, बुध पापी के साथ आकर पापी हो जाता है, 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया, उसमें आपकी राशि का स्वामी भी बीच में ही है, तो ये फंस गया यहाँ पर आकर। तो अल्टीमेटली ये नुकसान वाली स्थिति है। हालांकि शुक्र का भाग्यस्थान में अपनी राशि में जाना अच्छा है, ये आपको अच्छी स्थिति में लेकर आएगा, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिएगा, यहाँ पर नुकसान आपको हो सकता है। अष्टमेश का मंगल, अष्टमेश आपकी राशि को देख रहा है। अष्टमेश अगेन लॉस वाला भाव है। राशि का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी राशि को देख रहा है, अष्टम का स्वामी आपके धन स्थान को भी देख रहा है, तो धन की हानि का योग यहाँ पर बनता है। हालांकि गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा सावधान रहेंगे। किसी भी अननेसेसरी लिंक को क्लिक नहीं करेंगे, किसी के साथ अपना OTP शेयर नहीं करेंगे, कोई भी आपका फाइनेंशियल पासवर्ड है उसको लगातार सिक्योर रखेंगे, चेंज करते रहेंगे इस महीने के दौरान, ताकि आप किसी भी तरह की फिशिंग का शिकार ना हो जाए। और यदि स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करेंगे। 2 पाप ग्रह केंद्र में है, अष्टम में पाप ग्रह हैं, अष्टम का ज़्यादा प्रभाव है, तो नुकसान यहाँ पर संभव है, इसलिए यहाँ पर बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा मार्केट में। तो अब आते हैं, देखते हैं जून का महीना कैसा रहेगा। जून का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए देखिए ये कुंडली कितनी शानदार बनी है। शुक्र, बुध और गुरु तीनों ही केंद्र में। बुध अपनी राशि के अपने भाव में, राशि के स्वामी होकर 10वें भाव में, गुरु के साथ, धन के कारक हैं गुरु, आय स्थान के कारक हैं गुरु, दोनों केंद्रों के स्वामी हैं गुरु, और शुक्र जो धन भाव के स्वामी हैं। अल्टीमेट कुंडली बनी है। भाग्यस्थान का स्वामी आपके राशि के स्वामी के साथ, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति, और बहुत अच्छा चार्ट। ये मीन्स ये वाला महीना आपका जून का अच्छा रहना चाहिए, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पोजीशन ये है कि मंगल अष्टम में आ गए और उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सावधानी जरूर बरतिएगा। यहाँ पर आपको दुर्घटना का खतरा है, बॉडी के लोअर पोर्शन के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। वेट हैवी मत उठाइएगा इस महीने में, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। रीज़न ये है कि बाजार को चलाने वाले तीनों ही ग्रह, शुक्र धन के कारक, गुरु बाजार के कारक, बुध बाजार के कारक, तीनों ही ग्रह केंद्र में, और राशि का स्वामी भी बुध आपके। अल्टीमेट स्थिति बनी है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर धन भाव के ऊपर है, तो ये एक स्थिति अच्छी हो जाएगी। हालांकि ये 1 जून की कुंडली है, 2 जून को गुरु आगे निकल जाएंगे, आगे भी निकलेंगे तो उच्च के हो जाएंगे, अपने भाव में चले जाएंगे। गुरु 11वें के कारक होते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए पैसे के लिहाज से, धन के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से, मार्केट में ट्रेड के लिहाज से बहुत अच्छी बन रही है। सिवाय एक चीज के, अष्टम का एक्टिवेट होना। अष्टम 2 पाप ग्रहों से एक्टिवेट है, यहां पर जरूर सावधान रहेंगे। उसके एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ सूर्य है, पाप कर्त्री में भी है। अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, गाड़ी धीमी चलाइएगा, सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है आपकी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये चार्ट बहुत अच्छा बनता है। केंद्र में इतने सारे शुभ ग्रह का आ जाना अल्टीमेटली अच्छा है। शनि कहने को अशुभ ग्रह है, लेकिन वो भी पंचमेश है, पंचमेश होकर शनि देख रहे हैं, और लगन के राशि के मित्र हैं। बुध और शनि आपस में मित्र होते हैं, तो अल्टीमेटली ये एक ठीक ठाक चार्ट बन गया, बहुत अच्छी स्थिति बन गई। इस महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद के सौदे आपके हो सकते हैं। रियल एस्टेट, क्योंकि सुख स्थान 3 शुभ ग्रहों ने एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पर आपको रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, अच्छे भाव मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको काफ़ी इसका फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। अगला महीना जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में देखिए क्या स्थिति रहती है आपके चार्ट में। अब जुलाई के महीने में क्या हो गया, ये स्थिति ज़्यादा अच्छी हो गई, बेटर हो गई इससे भी ज़्यादा।
क्योंकि गुरु बुध और शुक्र एक साथ आ गए। गुरु यहाँ पर उच्च के हो गए, बुध यहाँ पर साथ में, राशि के स्वामी होकर 11 आ गए। राशि का स्वामी 11 में, गुरु के साथ और शुक्र के साथ। धन स्थान का स्वामी, राशि का स्वामी दोनों ही मिलकर आय स्थान में चले गए, आय स्थान के कारक के साथ चले गए। ये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर तीनों ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, ये इजी गेंस का भाव होता है। बाजार में जो लोग काम करते हैं यहाँ पर इनको बहुत फायदा हो सकता है और यहाँ पर पोजीशन आपकी अच्छी रहेगी। सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में दशम भाव में, सूर्य यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। एक स्थिति ये हो गई कि आपका जो माइंड है थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। उसका रीजन है कि 2 पाप ग्रहों का केंद्रीय प्रभाव आपके ऊपर है। शनि अल्टीमेटली पंचमेश है लेकिन है पाप ग्रह, तो थोड़ा सा हेडेक वाली स्थिति आ सकती है, थोड़ा सा हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज ये महीना पैसे के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से, चूंकि हम फाइनेंशियल राशिफल की बात कर रहे हैं, उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है, संतान हो सकती है, शादी होने का भी यहाँ पर योग बनता है क्योंकि राशि का स्वामी सप्तम का स्वामी दोनों एक साथ, दोनों ही बैठकर पंचम को देख रहे हैं। लाइफ में कोई नहीं है तो लाइफ में कोई आ भी सकता है। तो अल्टीमेट ये महीना रहेगा, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए जितने भी कन्या राशि के जातक हैं। यदि मैं कहूँ कि 2026 का बेस्ट पीरियड जून जुलाई है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिशन के लिहाज से ये महीने 2 आपके लिए बहुत अच्छे जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैं सिर्फ गोचर के लिहाज से बोल रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में इस राशि के कोई ना कोई अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर आपका अंतर और महादशा में जो प्लैनेट चल रहा है वो आपकी कुंडली में कैसा है। लेकिन यदि मैं गोचर की बात करूँ तो ये मुझे साल का बेस्ट गोचर नज़र आता है, जून और जुलाई का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। और आगे देखते हैं आपके लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आया। अगस्त के महीने में क्या स्थिति आपकी रहेगी। अगस्त के महीने में आप देखिए यहाँ पर आपके सूर्य आ गए 11वें भाव में और गुरु के साथ आ गए। गुरु उच्च का है और सूर्य यहाँ पर आकर, सूर्य चूंकि पाप ग्रह है तो पाप ग्रह 11वें भाव में अच्छे होते हैं। राहु यहाँ पर छठे में बैठे हैं, ये अच्छा है। शुक्र अब धन भाव का स्वामी आपकी कुंडली में राशि के ऊपर से आ गया। कहने को शुक्र यहाँ पर नीचे है लेकिन शुक्र की स्थिति यहाँ पर मजबूत होती है। चूंकि धन भाव का स्वामी है, चूंकि भाग्यस्थान का स्वामी है, इसलिए इसको शुभ ग्रह की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, राशि का स्वामी दशम में, पंचम स्थान का स्वामी और आपके 9th हाउस का स्वामी दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। पंचम का स्वामी शनि हो गया, केंद्र में बैठ गया, और आपका भाग्यस्थान का स्वामी शुक्र हो गया, वो आपकी राशि के ऊपर से बैठकर दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ये एक आइडियल पोजीशन है और ये एक अच्छी स्थिति है किसी भी व्यक्ति के लिए, काम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर मंगल अच्छी पोजीशन में आ गए। 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, तो ये अगस्त का महीना भी आपके लिए पैसे के लिहाज से ठीक ठाक रहने वाला है। हाँ, खर्चे थोड़े से जरूर आपके बढ़ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मंगल की जो दृष्टि है, 4th एस्पेक्ट, वो आपके 12वें भाव के ऊपर जा रही है। वहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो खर्चे थोड़े से बढ़े हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन इसके बावजूद पैसे का फ्लो नहीं टूटेगा, पैसा आपको आता रहेगा अगस्त के महीने में। अब अगला महीना सितंबर का महीना, इसकी कुंडली अब आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए क्या बदलाव हो गया। आपकी राशि का स्वामी 12 चला गया, आपका सूर्य 12 चला गया और आपका केतु अल्टीमेटली यहाँ पर 12 में ही बैठा है। तो 12वें भाव का स्वामी 12 में, केतु 12 में, राशि का स्वामी 12 में। ये आइडियल नुकसान वाली स्थिति है। ये व्यय का भाव होता है, अननेसेसरी कुछ ना कुछ खर्चे आपको जरूर आएंगे। इस महीने में खर्चों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, या यूँ कह लीजिए कि खर्चों के लिए पैसे मैनेज करने पड़ेंगे। जो जून जुलाई का अच्छा टाइम आया था ना, उस महीने में थोड़ा सा पैसा अकोमुलेट कर लीजिएगा, ताकि ये स्थिति आए तो आपके पास प्रॉब्लम ना हो। ये स्थिति आएगी तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये हुआ क्या, आपकी राशि का स्वामी 12वें बैठ गया, 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया। ये तीनों देख रहे हैं छठे भाव को। ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। इस महीने में किसी को पैसा उधार नहीं देंगे, अनसिक्योर्ड पैसा बिना कोई चीज़ प्लेज किए नहीं देंगे, यहाँ पर पैसा आपका फंस जाएगा। इस महीने में किसी की लीगल फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे, अगला बंदा निकल जाएगा, आप फंस जाएगा। कोई व्यक्ति आएगा, भाई साहब मुझे होम लोन लेना है, मेरी गारंटी डाल दीजिए, बैंक में आप गारंटी डालेंगे, वो एनपीए करेगा, बैंक आपके पीछे भागता फिरेगा। ये काम मत करिएगा इस महीने में, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये महीना आपके लिए खर्चे के लिहाज से बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में दशम में है, मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली काम में आपका मन लगेगा, काम में आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। मंगल का प्रभाव आपके कार्यस्थल पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी पैसा, धन का भाव का स्वामी शुक्र यहीं पर रहेगा। अल्टीमेटली वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि ये योग इस महीने में भी नहीं टूटा, और आपका भाग्यस्थान का स्वामी और पंचम का स्वामी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये एक डिफेंडर हो जाएगा इस महीने का। अदरवाइज यहाँ पर स्थिति
12वें भाव की अच्छी नजर नहीं आती। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं बिल्कुल स्पेकुलेशन मत करिएगा, यहाँ पर फंस जाएंगे और लंबे फंसेंगे। फ्यूचर ऑप्शन, कॉल पुट, MCX कुछ मत करिएगा, क्रिप्टो मत करिएगा, यहाँ पर फंसे तो फिर आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला महीना अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। यहाँ पर सूर्य आपके राशि के ऊपर से आगे, यहाँ पर सूर्य आपको अगर एरोगेंस दे सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़े से अथॉरिटी में भी आ जाएंगे लेकिन एरोगेंस में भी आ जाएंगे। सूर्य की एक नेचर होती है, वो अथॉरिटी दे देता है लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस भी दे देता है। यहाँ पर स्थिति अच्छी क्या हुई है, शुक्र और बुध दोनों ही आपके धन स्थान में, यानी कि राशि का स्वामी धन स्थान में, धन स्थान के स्वामी के साथ गुरु आय स्थान में उच्च का, मंगल आपके 11 में, मंगल का 11 का मंगल अच्छा होता है। ठीक है, ये स्थिति अच्छी है, लेकिन 2 पाप ग्रहों का केंद्र में आना आपकी अपने व्यवहार के लिए अच्छा नहीं है। उसका रीजन ये है कि व्यवहार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल आपके वाणी वाले भाव को देख रहे हैं 4th एस्पेक्ट से, ये धन का भाव भी होता है, और सूर्य आपके लगन में है यानी कि राशि के ऊपर से, राहु की दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर जा रही है। अब 2 पाप ग्रह मंगल और राहु ने आपका वाणी वाला भाव पीड़ित कर दिया। सूर्य आपके सिर पर बैठ के आपका एरोगेंस इस महीने के दौरान आपकी वाणी में झलकेगा, इससे आपको नुकसान होगा। ये मत करिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक सलाह किसी रिलायबल व्यक्ति की जरूर लीजिए, क्योंकि पाप प्रभाव ज़्यादा है। पाप प्रभाव में फंसेंगे, कुछ ओवर रिएक्ट करेंगे, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। हालांकि धन की स्थिति ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन व्यवहार के लेवल के ऊपर यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगला महीना नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में देखिए क्या स्थिति बनेगी। नवंबर में आपके राशि जो है वहाँ से सूर्य का प्रभाव हट जाएगा। वैसे तो ये 15 अक्टूबर को ही हट जाएगा, लेकिन ये नवंबर का चार्ट है, चूंकि पहली नवंबर का चार्ट है तो अल्टीमेटली यहाँ से प्रभाव हट जाएगा। मंगल की 4th दृष्टि यहीं पर रहेगी आपके धन भाव के ऊपर। सूर्य अब आपके धन भाव के ऊपर आ गए, राहु अब आपके धन भाव के को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि धन भाव 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। 2 शुभ ग्रह वहां पर बैठे हैं, बुध और शुक्र, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यहां पर चार्ट में क्या हुआ, गुरु आपके 12वें में चले गए। ये नवंबर के महीने में हुआ है। 30 अक्टूबर को गुरु यहां पर 12 चले जाएंगे। अब आय स्थान का कारक, धन स्थान का कारक आपके 12 में चला गया और आपके 4th हाउस का स्वामी ये 12 में चला गया। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये स्थिति बाजार के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि से देखेंगे तो गुरु केतु 6th एक्सिस में, शनि से देखेंगे तो बुध सूर्य शुक्र 6th एक्सिस में, और मंगल से देखेंगे तो मंगल राहु 6th एक्सिस में। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये बाजार के लिए अच्छी नहीं है। बाजार आपको यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन और यहाँ पर स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस ग्रह ने पैसा देना वो आपके 12 में चला गया, राहु के तो एक्सिस में चला गया, केतु के नक्षत्र में चला गया। ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करेंगे, बाजार में बिल्कुल संभल कर चलेंगे। यहाँ पर पैसा कैश में रखेंगे, कैश में आगे आपको मौके जरूर मिलेंगे। पैसे का नुकसान यहाँ पर हो सकता है, ये चार्ट बता रहा है। चार्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि राहु की दृष्टि धन भाव के ऊपर, सूर्य धन भाव के ऊपर, 12वें भाव का स्वामी, खर्चे वाले भाव का स्वामी धन भाव के ऊपर, और मंगल की दृष्टि धन भाव के ऊपर, 3 पाप ग्रह धन को प्रभावित करते हुए यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। केंद्र यहाँ पर खाली हो गया लगभग, शनि सिर्फ यहाँ पर केंद्र में है, तो यहाँ पर बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। खासतौर पर पैसे के मामले में खर्चे थोड़े से ओवर हो जाएंगे, धन की हानि हो सकती है, तो थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। नवंबर का महीना बहुत सेंसिटिव है कन्या राशि के जातकों के लिए। खासतौर पर जो मार्केट में काम करते हैं, लॉन्ग पोजीशन में मत बैठिएगा। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बैठना नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपकी कुंडली इस तरीके का जो है वो इंडिकेट कर रही है। आगे देखेंगे दिसंबर का महीना कैसा रहता है। दिसंबर के महीने में स्थिति थोड़ी सी चेंज होती है। सूर्य आपके 3रे भाव में आ जाते हैं और सूर्य यहाँ पर जो है वो शुभ गोचर में होते हैं। राहु यहाँ पर शुभ गोचर में है, सूर्य यहाँ पर शुभ गोचर में है। शुक्र बुध यहाँ पर धन भाव में ही रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपका 12वां भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में है। गुरु आपका पाप ग्रहों के प्रभाव में है। मंगल केतु गुरु के केंद्र में, गुरु जो है वो 3 पाप ग्रहों के बीच में फंस गया, राहु केतु और मंगल के बीच में। शनि की स्थिति यहाँ पर यही रहेगी, लेकिन खर्चे वाला भाव ज़्यादा एक्टिव है, खर्चे आपके बड़े रहेंगे। इस महीने में भी स्पेकुलेशन का ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी पोजीशन आपने लेनी है तो वेट करके लीजिएगा। बॉटम थोड़ा सा नीचे बनेगा, बाजार में नीचे गिरावट आपको देखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, वहीं पर खरीदिएगा। अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें दिक्कत भरी आपको हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में नहीं है। अब देखिए त्रिकोण भी खाली है, केंद्र भी खाली है, इसलिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये नवंबर दिसंबर का महीना खासतौर पर नुकसान वाला हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि जून जुलाई के महीने अच्छे हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर जाते जाते कोई ना कोई नुकसान आपको कर जाएगा, इसलिए सावधानी यहाँ पर बहुत अपेक्षित है। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए
12 के 12 महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।